नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज का अभ्यास जो हमारा बहुत ही रुचिकर होने वाला है क्योंकि हम लोग हाथों और कंधों से जुड़े हुए अभ्यास को करने वाले हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी काम होते हैं वो हमारे हाथों और कंधों से जुड़े हुए होते हैं। यदि हाथों और कंधों में लचीलापन कम है और साथ ही साथ मजबूती कम है तो बहुत सारे कामों को करने में दिक्कत आती है। और हाथ और कंधों में कमजोरी है तो ऐसे में आए दिन कंधों के आसपास तनाव सा बना रहता है, कई बार दर्द की अवस्था भी आती है और यही तनाव कई बार आपके गर्दन पे भी आ जाता है। गर्दन के आसपास भी आप जकड़न को महसूस कर सकते हैं। कई बार हम लोग जब सामान को उठाते हैं और हाथों में मजबूती ना हो तो हमारे पीठ के निचले वाले हिस्से पे वजन चला जाता है, जिससे हमें पीठ के निचले वाले हिस्से संबंधी समस्या आती है। कभी कभार हमारे पेट के अंदर से खिंचाव आ जाता है वजन को उठाते वक्त और ऐसे में पेट से संबंधित समस्याएं हमको आए दिन आने लगती है, जैसे कि लोगों का नाल वगैरह चढ़ना, इस तरह की समस्याएं होती है। तो इस तरह की समस्याएं आपको नहीं आएंगी यदि आपके हाथ और कंधे मजबूत और लचीले होंगे। तो चलिए करते हैं आज के अभ्यास की शुरुआत। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे आज के अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ेगी योग ब्लॉक की। यदि आपके पास इस तरह की ब्लॉक घर में नहीं है तो घर में रखी हुई कोई भी वस्तु जो लगभग इस तरह की दिखती हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर ना हो कि आपको कोई चोट लग जाए अभ्यास के दौरान, और बहुत ज़्यादा भारी भी ना हो जिससे आप अभ्यास को करने में आपको दिक्कत आए। कोई हल्की सी चीज़ आप रख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये जो ब्लॉक है ये रबर की ब्लॉक है और बहुत हल्की होती है, उठाने में बहुत आसान होती है और जिसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये एक जो सामान्य ईंट होती है उससे थोड़ा सा बड़ी है, कुछ ही इंच यहाँ पर ये बड़ी है। तो इस तरह की कोई भी वस्तु या किताब इत्यादि भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। बस ध्यान रखें, हमारी भारतीय परंपरा में हम किताब को जमीन पर नहीं रखते हैं, तो इसीलिए आपके पास कोई और संसाधन हो तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा आपको कोई कपड़ा रखना है उसके ऊपर अपनी पुस्तक को रखें। ऐसे भूमि पे हम लोग सीधे पुस्तक को नहीं रखते हैं। चलिए अभ्यास की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लें और हाथों को अब आगे की तरह इस तरह गोल घुमाएंगे। दोनों हाथों को एक साथ आगे की दिशा में गोल घुमाना है। श्वास और प्रश्वास आपका आराम पूर्वक चलता रहेगा। अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, श्वास और प्रश्वास पे भी आपका ध्यान बना रहेगा, श्वास और प्रश्वास लेते रहें। चलिए अब बीच में आ जाएंगे वापस से और हाथों को ऊपर नीचे लेके जाएंगे, जैसे आपके पंख होंगे आपके हाथ, और आप इस तरह से हाथों को ऊपर नीचे ले जा करके उड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले आए, कंधों को गोल घुमा करके आराम की अवस्था में लेके जाए। अब यहां से आपने बाएं हाथ को, सिर्फ अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ ऐसे घुमाना है। कंधे को बिल्कुल ढीला रखना है, कोने को जरूरी नहीं है आपने सीधा रखना है, बहुत ढीला रखे कंधे को और उंगलियों को भी ढीला रखे। बस अपने कंधे को आगे की तरफ घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे पीछे की तरफ घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं। अपने शरीर और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे ही अभ्यास को करना चाहिए। बहुत अच्छे। अब बाएं हाथ को नीचे रख लें। अब दाएं हाथ से इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे दाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाएं। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास यहां पे चलता रहेगा। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, जैसे कि आपने बाएं हाथ में किया था कि पूरे हाथ को ढीला छोड़ दें, उंगलियों को भी ढीला रखें। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने इस वाले हाथ से किया था, कंधों को भी, कंधे को और हाथ को, उंगलियों को ढीला रखना। करते रहिए, अभ्यास आपका चलता रहेगा, रुकेंगे नहीं।
बहुत अच्छे। चलिए अब हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं जितना फैला सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके जाएं, सिर को भी नीचे लेके आएंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, धीरे 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 श्वास को भरें और हाथों को फैलाएं और जितना पीछे तक लेके जा सकते हैं लेके जाएं। खींचे इसको पीछे 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 और फिर आगे 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 ला करके मिला लें, सिर को भी नीचे लेके जाएं। वापस से श्वास को भरें, हाथों को पीछे 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 लेके जाएं, खिंचाव दें अच्छा सा, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को लाएं। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं और फिर आगे को लाएंगे। एक बार और श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को भी ढीला छोड़ दें, कंधे को गोल घुमा करके इस तरह से ढीला छोड़ देंगे। हमारा अगला अभ्यास, एक बार इस स्थिति को देख लें। हमने क्या करना है, इस तरह से हाथों के बल आना है, घुटनों को उठा लेना है, घुटने आपके मुड़े रहेंगे। फिर यहाँ पर आपने हाथ और पैरों के बल पे चलना है। ये हमारी वानर चालन की स्थिति होती है। तो इस तरह से आगे को चलेंगे, फिर घूम जाएं और फिर पीछे को चलेंगे। चलिए अभ्यास को मेरे साथ में दोहराएंगे। स्थिति को बना लें और आगे की तरफ चलेंगे, फिर घूम जाएंगे और फिर पीछे की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ श्वास और प्रश्वास भी आपका चलता रहेगा। श्वास प्रश्वास पे भी ध्यान लगाएं। आप चाहें तो और भी लंबा चल सकते हैं और आगे तक, अगर आपका कमरा बड़ा है तो और आगे तक चले जाएं, फिर वापस से घूम करके आ जाएं। यह अभ्यास आपके हाथों, कंधों, कलाई में मजबूती को बढ़ाता है। जैसे कि आपने वानर यानी कि बंदर को देखा होगा कि उसके हाथ लचीले भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो यही लचीलेपन और मजबूती के लिए हम लोग यहाँ पे वानर चालन की स्थिति में चलेंगे। आराम से श्वास और प्रश्वास भी आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब योग मैट के बीच में आ जाएं, वापस से धीरे धीरे चल करके और घुटनों को नीचे ले आए। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। हाथों को पैरों के बगल पे ला करके माथे को जमीन पे लाएं और थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके आराम करेंगे। पूरा हाथ और कंधे को ढीला छोड़ दें। लंबा धीमा गहरा श्वास ले, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि आपकी श्वास ज़्यादा चढ़ी हुई है, शरीर फूल रहा है, तो घुटने को फैला लें ताकि जब आपका शरीर फूले तो आपके छाती को, हृदय को आगे जाने के लिए जगह मिली रहे। तो इस तरह से घुटनों को फैला लें और हाथों को सामने ले जाएं, माथे को जमीन से लगा लें। तो यहाँ बालासन की स्थिति में इस तरह से भी रह सकते हैं और घुटनों को पास ला करके शशांक आसन की स्थिति में इस तरह से भी रह सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर आराम करने के पश्चात धीरे 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 ऊपर की तरफ उठेंगे। अब यहाँ से हम हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे इस तरह से। चलिए अब यहाँ से आपने श्वास को लेना है और दाएं हाथ पे संतुलन बनाए, बाएं हाथ को ऊपर को उठाएं, जितना उठा सकते हैं ऊपर को लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे। बाएं हाथ से यही अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरें, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। श्वास को भरें वापस से ऊपर, कंधे को जितना पीछे तक लेके जा सकते हैं, हाथ को लेके जा सकते हैं लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। यदि घुटने के नीचे दबाव आ रहा है तो कोई कंबल इत्यादि बिछा लें घुटने के नीचे ताकि स्थिति आपकी आराम पूर्वक हो जाए। बहुत अच्छे। अब हाथ को बदल लेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को खींचेंगे, जितना पीछे को ले जा सकते हैं लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएं। चलिए इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। वापस से श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। हाथ को वापस से नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से सामने को देखें। श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को आगे लेके जाएं, जितना लेके जा सकते खींचें और फिर नीचे ले आएं। फिर से श्वास भरें, बाएं हाथ को आगे लेके जाएं और फिर नीचे ले आएंगे। जब नीचे ला रहे हैं तो श्वास को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसी अभ्यास की गति को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे।
दायां, बायां, दायां, बायां, दायां, बायां। बहुत अच्छे, थोड़ा और ऊपर उठाने का प्रयास करें। बायां, फिर से दायां, बायां, दायां, बायां। बहुत अच्छे, दायां, बायां। बहुत बढ़िया। अब धीरे से पीछे को आकर के वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा कंधों को इस तरह से घुमाएं ताकि कंधों के आसपास आपकी मसाज हो जाए और कंधे आपके आराम की अवस्था में चले जाएं। तो पीछे की तरफ इन्हें घुमा सकते हैं और इन्हें आप आगे की तरफ भी घुमा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां से अभ्यास को बढ़ाएंगे। हाथों की हथेली को घुटने के पास इस तरह से रख दें, हाथ आपके कंधे के समानांतर पे खुलेंगे। फिर यहां से हाथों पे थोड़ा सा वजन डालें, थोड़ा दबाएं हाथों को और फिर आपने श्वास भरनी है। कूल्हे को हल्का हल्का सा उठाते जाना है और हाथों से आगे की तरफ चलते जाएंगे। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, जितना आप आराम पूर्वक आ सकते हैं। यदि घुटने पर दबाव लग रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घुटनों के नीचे कोई कंबल इत्यादि बिछा लें। अब यहां से वापस, बहुत अच्छे, चलते हुए वापस। ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप हथेली को जमीन पर रखते हैं तो उंगलियां आपकी पूर्ण रूप से फैली रहती हैं और दबाव उंगली के ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम पर्वत कहते हैं, ठीक है, तो ये वाले हिस्से पे आपने दबाव बनाना है। अंगूठे के इस वाले हिस्से पे दबाव आएगा, उंगली के ऊपर वाले हिस्से पे भी पूरा दबाव आता है, परंतु ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन से तो लगा होता है, कलाई के नीचे वाला, और इसमें दबाव नहीं होता है। बस आपने रखना है पर दबाव आपका सारा ऊपर रहेगा ताकि आपकी कलाई में किसी भी तरह का दर्द का आपको अनुभव ना हो और कलाई में मजबूती भी ये चीज़ लेके आती है। तो उंगली को अच्छे से फैला लें, जहां पर मैंने आपको बताया है वो स्थिति पे ले जाकर के दबाएं, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि कलाई के अंदर कोई दबाव नहीं आ रहा है और मजबूती भी आपको महसूस होगी। चलिए आप वापस से आगे की तरफ चलेंगे जितना आप जा सकते हैं और फिर वापस से पीछे की ओर आएंगे। बहुत अच्छे, फिर से आगे की तरफ चलेंगे और पीछे की ओर आएंगे। फिर से आगे की तरफ चलेंगे और पीछे की ओर आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से वापस हम लोग टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, भरमासन की स्थिति में। दाएं हाथ पे संतुलन बनाए, बाएं हाथ को हल्का सा उठा लें इस तरह से, और फिर बाएं हाथ को श्वास के साथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर को उठाएंगे। सिर को भी साथ साथ लेके जाना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे से नीचे ले आएंगे और इसी स्थिति में से घुमाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे से बाएं हाथ को नीचे ले आएं। अब यहां से दाएं हाथ को उठा लें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को पीछे से ऊपर लेके जाएंगे और फिर आगे से नीचे लेके आएंगे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोबारा और करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से अपने हाथ का जो आगे वाला हिस्सा इसे नीचे रख दें, कोहनी से लेकर कलाई तक का जो हमारा ये हिस्सा है, फोर आर्म, इसे नीचे रख देंगे, उंगलियों को यहाँ पर बांध लें। फिर यहाँ से पंजों को अंदर कर लें, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं, जितना आप झुका सकते हैं। बहुत आगे तक नहीं जाना, आपने हल्का सा लेके जाएं। हाथों को थोड़ा सा और आगे कर लें ताकि आपके कोहनी कंधे लगभग एक सीध में बने रहे। तो इस तरह से आगे लाएं और फिर शरीर को झुकाएं। यहाँ पर स्थिति को बनाए रखेंगे, सामने को देखें। चलिए 10 गिनती में बोलूँगा, तब तक रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। अब यहाँ से उंगलियों को खोल लें। अब अपने यही हाथों के नीचे वाला हिस्सा है, इसके बल पे धीरे धीरे पीछे की तरफ को चलेंगे। ये जैसे हम लोग हथेली पे चल रहे थे, ऐसे ही अब हम लोग नीचे वाले हिस्से से पूरा हाथ नीचे रख करके चलेंगे। बहुत अच्छे। जैसे आपने बतख के नीचे से बड़े बड़े पाँव देखे होंगे, वैसे ही कुछ इस तरह की स्थिति आप मान लीजिए। इस तरह से हम आगे पीछे चल रहे हैं। सिर को ज़्यादा ना उठाएं कि गर्दन पे आपके जोर पड़ने लगे। सिर को हल्का सा नीचे झुका के रख सकते हैं, जिससे गर्दन पे आपके जोर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं झुकाना आपने, हल्का सा नीचे रिलैक्स करके रखें। गर्दन के पीछे किसी भी तरह का दबाव ना लेके आए। बहुत अच्छे। चलते रहिएगा, आगे से पीछे, पीछे से आगे, छोटे छोटे कदमों से चलते रहें। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पैरों को सामने की तरफ लेके आ जाएं। यहां पर दोस्तों इस तरह से आपको पैरों को सामने ला करके रखना है। पैरों की यहां पर आपको दो स्थिति मिलेगी। एक, एड़ी को टिका लें, पंजों को उठा लें। यदि यह स्थिति आपके लिए कठिन पड़ेगी तो आपने पांव को इस तरह से नीचे रख लेना है, पर पांव के बीच में कूल्हे के समानांतर पे दूरी बनी हुई है। चलिए, अभ्यास के लिए आपको ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी वस्तु आपने तैयार की हुई है उसको ले लें। तो यहाँ पर मैं अपनी एड़ी को नीचे रख लेता हूँ अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। आप चाहे पंजा पूरा नीचे रख लें, थोड़ा आसान होगा आपके लिए, और चाहे तो एड़ी को इस तरह से रख लें। अब यहाँ से यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से ब्लॉक को पकड़ेंगे, श्वास को भरेंगे और हाथ हल्का सा पीछे जाएंगे। बहुत पीछे नहीं जाना, हल्का सा पीछे जाना है और हाथ को पीछे लेके जाना, कंधों को पीछे लेके जाएंगे। और फिर यहाँ पर ब्लॉक को जोर से पकड़ें और कोहनी को मोड़ें, सिर के पीछे लाएं, फिर इसे ऊपर उठाएं और फिर आगे को झुकते हुए पैरों की तरफ हाथों को लेके जाएं। चलिए, इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर पीछे तक जाएंगे और फिर कोहनी को मोड़ें, कोहनी बाहर की तरफ को, और फिर ऊपर और फिर आगे को लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये स्थिति आपके हाथों और कंधों में लचीलेपन को लाएगी और साथ ही साथ मजबूती को भी लेके आएगी। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये कंधों की मोबिलिटी को बढ़ाएगी। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। एक बार और। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और कंधों को गोल घुमाते हुए आराम की अवस्था में लेके जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर कंधों को कुछ क्षण रुक करके आराम देने के बाद आप इस तरह से पंजों को नीचे रख सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास फिर से हमारे इस ब्लॉक के साथ होने वाला है, तो इसे पीछे इस तरह से रख लें। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाना। कोशिश करें कि कोहनी आपकी सीधी रहे और कंधे को जितना हो सकता है पीछे को खींचे और फिर इसे उठाएं, और उठा करके फिर आपने दाएं हाथ को देना है और फिर इसको दाएं हाथ पीछे लेके जाएगा। फिर आपने फिर बाएं हाथ से पकड़ना है और उठा करके दाएं हाथ को देना है, फिर दाएं हाथ से वापस से पीछे लेके जाएगा। तो इस तरह से इस अभ्यास को एक तरफ से करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। तो चलिए, इस ब्लॉक को तैयार कर लें, पीछे रख लें, सामने हाथ लेके जाएं। अब यहां से पीछे को झुकते हुए हाथ को पूरा पीछे खींचे और फिर पकड़ें, और फिर यहां से दाएं हाथ को दें। फिर दाएं हाथ सीधी कोहनी से पीछे लेके जाएगा और रख करके वापस आ जाएगा। फिर से बाएं हाथ से उठाएंगे और दाएं तरफ ले जाएंगे, फिर बाएं हाथ से उठाएंगे और दाएं तरफ रख देंगे। चलिए, इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। बाएं हाथ से उठाएं और दाएं तरफ से पीछे रख दें, बाएं हाथ से उठाएं और दाएं तरफ से पीछे रख दें, वापस आ जाएं। तो इसी प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरी तरफ से दोहराते हैं। तो यहाँ से दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, पकड़ें और फिर बाएं हाथ को दें। बाएं हाथ इसे पीछे रखेगा, पूरा खींच करके रखेगा,
और फिर दायां हाथ पीछे जाएगा और फिर पकड़ेगा और फिर पीछे लेके जाएगा। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं, दाएं से बाएं, वापस से दाएं से बाएं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये अभ्यास आपके हाथों और कंधों के पीछे सजगता को बढ़ा देता है, साथ ही साथ लचीलेपन को बढ़ाएगा, मजबूती को भी बढ़ाएगा और कंधों के साथ साथ ये पीठ की मांसपेशी और मेरुदंड में भी मजबूती लाएगा। इसके साथ ही आप पैरों को भी महसूस कर सकते हैं, पैरों में किस तरह से आप खासकर कूल्हे का जोड़ इत्यादि हो गया है, नीचे नितंब हो गए, इनकी भी मजबूती का प्रयोग कर रहे हैं इस अभ्यास के दौरान। बहुत अच्छे। चलिए वापस से ब्लॉक को किनारे रख देंगे, आराम पूर्वक पैरों को सीधा करके इस तरह से हिला लें ताकि जोड़ में आया हुआ जो दबाव हो वो आपका ठीक हो जाए। फिर पैरों को मोड़ लें। अब यहाँ से अपने हथेली को बाहर की तरफ पलटा देंगे ताकि उंगली आपकी बाहर की तरफ चली जाए। इस तरह से कंधों को गोल घुमाएंगे, हृदय को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथ को और पीछे लेके जाएं। हाथों के बीच में ज़्यादा फैलाव ना रखें, जितना हो सके इन्हें पास पे लाएं और पीछे पीछे को लेके आए। जितना आप लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे को लेके जाना है, इस तरह से। बस जहाँ पर आपकी स्थिति आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए, दर्द लगे, या इससे ज़्यादा आपका शरीर लचीला नहीं है तो वहाँ पर जाके रुक जाए। कंधों को नीचे रखें, कंधों को कान के पास इस तरह से चिपकाएं नहीं, कान से दूर रखें। स्थिति को बनाएंगे कुछ क्षण। यहाँ पे श्वास और प्रश्वास आराम पूर्वक चलता रहेगा। हथेली पे दबाव बनाएं ताकि हाथ और कंधों पे खिंचाव आए। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे एक एक हाथ करके आगे ले आएंगे हाथ को और सीधे होकर के बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग हमारे आज की श्रृंखला के बहुत ही अच्छे और आखिरी अभ्यास को हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आप ये जो अगर आपकी वस्तु बहुत मुलायम सी है तो इसको रख लें, नहीं तो कोई तकिया या गोल वाला तकिया, कुछ भी एक अच्छा मोटा सा यहाँ पर चीज़ रख लें जिसके ऊपर आपने सिराना बनाना है। ये समझ लीजिए ये मेरा सिराना है। अब अभ्यास को एक बार देख लें अच्छे से, मैं आपको अभ्यास को करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ से मैं तिरछा होकर के दाएं तरफ को मुड़ करके लेट गया हूँ। ऐसे लेटना है आपको, सिर आपका दाईं तरफ, शरीर आपका पूरा दाईं तरफ, घुटने यहाँ पर मेरे मुड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से अपने नीचे वाले हाथ को, जो कि मेरा दायां हाथ है, इसे मैं इस तरह से पीछे लेके जाऊंगा। ये स्थिति बनेगी आपकी पहली। फिर यहाँ से आपने जो ऊपर वाला पाँव है, ये मेरा बायां पाँव है, लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग को मैं यहाँ से पीछे लेके जाऊंगा, बाएं पाँव को पीछे, पंजे को रख दिया इस तरह से। फिर यहाँ से मैं अपने ऊपर वाले हाथ को, जो मेरा बायां है, इसे मैं पीछे लेके जाऊंगा और उंगलियों को आपस में बांध लूंगा। अच्छे से बांधना है और फिर हाथ में खिंचाव देना है। इसके बाद धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाते रहना है और शरीर को भी हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ को उठाना है, यानी कि हृदय जो है आपका वो ऊपर आसमान की तरफ को पलटता रहेगा, जिससे आपके नीचे वाले कंधे पे थोड़ा सा दबाव और खिंचाव आने लगेगा। इस तरह से रुक करके आपको स्थिति को बनाना है और स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आप चाहे सिर को उठा के ऊपर देख लें, यदि आपको लग रहा है कि दबाव खिंचाव ज़्यादा है तो सामने देखें, और अपने आवश्यकता अनुसार आप इस खिंचाव को बढ़ा घटा भी सकते हैं। चलिए स्थिति में साथ में आ जाएंगे तो आपने दाएं तरफ मुड़ करके लेट जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, दाएं हाथ को पीछे निकाल लें। इसके बाद आपने अपने ऊपर वाले पाँव को, बाएं पाँव को पीछे की तरफ लेके जाना है, पंजे को टिका लें यहाँ पे। फिर ऊपर से बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को बांध लें, हाथों पे खिंचाव दें, श्वास को भरें, कंधों को पीछे लेके जाएं और हृदय को सामने को खोलें। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर को उठाएं और फिर हृदय को धीरे धीरे ऊपर की तरफ को पलटें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ को देखने का प्रयास करें, नहीं तो सामने ही देखें। अपने शरीर और आवश्यकता अनुसार आप शरीर का जो वजन है वो हाथ पे डालें, नहीं तो अपने हृदय को नीचे ही रखें, जितना आपका जा सकता है हाथ उसी के अनुसार लेके जाएं। यदि यहाँ पर आप अपनी उंगलियों को ऐसे बांध नहीं सकते हैं तो हाथ के बीच में कोई रस्सी चुन्नी रख लें, दोनों, एक छोर एक हाथ में, दूसरा छोर दूसरे हाथ में, इस तरह से आप हाथों के बीच में से पकड़ लें और स्थिति को आप बना करके अपने शरीर के अनुसार आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें, अच्छा सा खिंचाव दें, जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं ताकि दबाव बने और आपके हाथ और कंधे और भी खुल जाएं, पर बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने शरीर की सुननी है। अपने किसी भी एक्साइटमेंट में आकर के ना, उत्सुकता पूर्वक सोच करके कि हाँ मैं कर लूँगा, ऐसा सोच करके आपने धकेलना नहीं है शरीर को। योग जो है वो आनंद पूर्वक और बुद्धिपूर्वक भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने, आपका मन किया तो आपने कर लिया, बुद्धि को भी आपने प्रयोग में लाना है और अपने शरीर और स्थिति के अनुसार करना है। चलिए अब धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और धीरे से
हाथ को नीचे रख लें, बाएं हाथ को। अब हम लोग शरीर को दूसरी तरफ पलटा लेंगे, तो अपने शरीर के अनुसार धीरे से दूसरी तरफ को पलट जाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के हाथ में नमनस आने लगे, जैसे कि कीड़े रेंग रहे हैं और या फिर हाथ धीरे धीरे सो रहा है, तो ये सामान्य है, ऐसा होता है, लगभग हाथ दूसरे चौथे आदमी के साथ होता है। तो आप घबराएं नहीं, इस तरह की स्थिति बनती है। चलिए बाएं तरफ को लेट जाएंगे, बाएं हाथ को पीछे को निकाल लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से मैं मेरा जो ऊपर वाला हाथ है दायां हाथ, इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा और उंगलियों को बांध लूंगा। यहाँ से मैं खिंचाव देने वाला हूँ, अच्छे से खिंचाव आपको देना है और कंधों को गोल घुमाना है और फिर धीरे 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 हाथों को ऊपर उठाएंगे और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लेके जाएं। आप चाहे यहाँ पर सामने देख लें और चाहे तो सिर को उठा के ऊपर को देख लें। अपने शरीर का वजन पीछे को जाते हुए अपने कंधे पे बढ़ा सकते हैं अपने शरीर और आवश्यकता अनुसार, या फिर हल्का सा आगे को झुके रहें और स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। चलिए अब धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे कूल्हे के पास और उंगलियों को खोल लेंगे, फिर धीरे धीरे जमीन पे दबाव बनाते हुए ऊपर आकर के आप बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है, आंखों को बंद करना है और अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाएं। श्वास और प्रश्वास को अपने हृदय में महसूस करें। हमारा श्वास प्राण ऊर्जा स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। उसका ध्यान अपने अंतःकरण में करें और उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। अब हम लोग एक साथ ओमकार का गुंजन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से सिर को झुकाएं, मन ही मन परमेश्वर का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें। फिर धीरे से चेहरे में मंद सी मुस्कान लाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार। आज हम लोग सिर नीचे और पैरों को ऊपर करने वाले आसनों के समूह को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करेंगे। यानी कि हमारे मुख्य अभ्यास जो है वो है इन्वर्टेड आसन, जिन्हें हम कहते हैं कि सिर नीचे पैरों को ऊपर करने वाले आसन, और उनकी हम लोग शुरुआत में तैयारी करेंगे, तैयारी वाले आसनों को करेंगे और उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड आसनों के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। अभ्यास की शुरुआत हम लोग प्रार्थना से करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथ को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद करके अपने अंतःकरण में भगवान का ध्यान लगाएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस अभ्यास के लिए आपको योग मैट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कंबल है और ये तकिया है गोल वाला लंबा सा, इसकी भी जरूरत हमको पड़ने वाली है। जरूरी नहीं है आपको इस तरह की कोई भी इस तरह की दिखने वाली कोई भी वस्तु का प्रयोग इसकी जगह पे कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग अभ्यास की ओर जाएंगे मैं आपको इसका प्रयोग बतला दूंगा, तो आप अपने अनुसार आपके घर में जो भी वस्तु रखी हो उसके अनुसार ही आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए, तो आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें।
सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे को झुकाएंगे। अब यहाँ से हम लोग गर्दन को चक्र की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में हम इसे गोल घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए सिर को बाएं तरफ से ऊपर लेके जाएं और फिर दाहिनी तरफ से नीचे लेके आएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए सिर को धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इसे विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ से नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब धीरे से सिर को उठा लेंगे। अब यहाँ से आपने स्कंद संचालन का अभ्यास करना है, जिसमें आपने अपने हाथों को इस तरह से कंधों के ऊपर रखना। आपकी उंगलियां कंधे के ऊपर आएंगी और फिर यहाँ पर आपने कंधों को आगे की तरफ इस तरह से चलाना है। श्वास और प्रश्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कोशिश करें कि हाथ जितना हो सके पीछे तक खींचें और पूरा उठा करके आगे की तरफ लेके आएं। तो इस तरह से आपने हाथों को आगे की दिशा में चलाना है। इस अभ्यास से आपके हाथों और कंधों में, साथ ही साथ मेरुदंड के मध्य वाले हिस्से में सजगता बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा और मजबूती आएगी। अब इसी अभ्यास को हम विपरीत दिशा की ओर करेंगे। चलिए उल्टा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को भी ढीला छोड़ दें। बायां हाथ दाएं जंघा के बाहर पे जाएगा और दाएं हाथ को की उंगली को उठाते हुए आपने पीछे लेके जाना है। अब उंगलियों से दबाव बनाएं, मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं जंघा पे दबाव बनाएंगे। कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएं और हृदय को पीछे की तरफ पलटाएंगे। लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे सिर भी आपका पीछे को जाएगा। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे, अपने मेरुदंड पे लेके आएंगे, पीठ की मांसपेशियों पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएं। श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर, फिर दायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। दायां हाथ बाईं जंघा के बाहर पे और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। उंगलियों को टिकाएं, श्वास को भरते हुए उंगलियों को दबाएं पीछे से, मेरुदंड को ऊपर को उठाते जाएं जितना उठा सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं जंघा को दबाएं और अपने हृदय और कंधों को पीछे की तरफ को पलटें। शरीर को पीछे को पलटाते रहें। आप साथ ही साथ आपका सिर भी पीछे को जाएगा। एक अच्छा सा खिंचाव पीठ पे लाएं और फिर धीरे से सिर को पलट के सामने को देखो। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएं, फिर बाएं हाथ को मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को खींचे अच्छे से और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ला करके खोल लेना है और धीरे धीरे आपने अपने ये वाला जो हिस्सा है कोहनी से नीचे हथेली तक का, इसे जमीन पर लगाना है। इस तरह से टिका लें। कोहनी को शरीर के पास पर रखें, कोहनी को ज़्यादा फैलाना नहीं है, कोहनी को अंदर अंदर लेके आए ताकि आपको एक अच्छा सा सहारा नीचे से मिल जाए। उंगलियों को भी फैला लें, हथेली को अच्छे से टिका के रखें। फिर यहाँ से हम पैरों के पंजों को ऊपर उठा लेंगे, घुटने मुड़े रहेंगे, हृदय को ऊपर को उठा के रखें। कंधों को आपने पीछे की तरफ गोल घुमाना है और हृदय को ऊपर को उठाना। तो इस तरह से ये आपकी अवस्था बनेगी। अब यहाँ से हम लोग पैडलिंग करेंगे। यहाँ से जैसे हम लोग साइकिल को चलाते हैं, इस तरह से पैरों को आगे की तरफ संचालित करेंगे। इसे हम लोग पाद संचालन कहते हैं। अलग अलग स्थितियों में पाद संचालन को किया जाता है, जिसमें से यह भी एक स्थिति है जिसमें हम लोग पाद संचालन का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे। सामने की तरफ आपने साइकिल को चलाना है। इस अभ्यास से आपके पेट की मांसपेशी में मजबूती आती है, साथ ही साथ आपकी पाचन प्रणाली भी बेहतर होती है। बहुत सारे आसनों को करने के लिए ये आपको मजबूती प्रदान करता है। ये आसन आपके पेट को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को भी घटाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। चलिए अब विपरीत दिशा में साइकिल करेंगे। तो पाँव को अब उल्टा घुमाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे।
अब यहाँ पर धीरे से पंजों को नीचे ले आए, थोड़ा सा रुकें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, फिर से दोबारा से लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब यहाँ से आपने दोनों पाँवों को फिर से एक साथ उठाना है, पंजों को मिलाएं और धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर दें। कंधों को पीछे लेके जाएं और हृदय को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पैरों के पंजों की तरफ देखें, स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी। अब घुटनों को धीरे से मोड़ते हुए पंजों को नीचे ले आए। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। एक एक हाथ करके आपने धीरे धीरे उठ करके ऊपर को आ जाना है। अब यहां से आपने वापस से पंजों को चिपकाते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और फिर इसके बाद धीरे 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 घुटनों को सीधा कर देना है। पैरों की उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचें और एड़ी को आगे की तरफ लेके जाएं और हाथ को सामने सीधा कर दें पंजों की तरफ। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छा। धीरे से घुटनों को मोड़ करके नीचे लेके आ जाएं। चलिए यहां से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारे अगले अभ्यास के लिए आपने इस तरह से स्थिति में आना है, भरमासन की, जिसे हम टेबल टॉप भी कहते हैं। हाथ आपके कंधों के समानांतर पे खुलते हैं, घुटने यहाँ पर कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें और जमीन पे टिका लें। पंजों को भी अच्छे से खींचें। फिर यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए दाएं पाँव को पीछे की तरफ खींचना है। पंजे को बिल्कुल खींचे और पूरा पाँव अच्छे से खींचे। जंघा को अंदर को घुमाएंगे ताकि कूल्हे आपके एक समान स्थिति में रहे। ऐसा ना हो कि एक कूल्हा आपका तिरछा होते हुए ऊपर को उठ रहा है। पाँव को तिरछा ना करके आपने सीधा रखना है, जितना सीधा रख सकते हैं। स्थिति को बनाएं। पाँव को हल्का हल्का सा ऊपर उठाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पेट को बहुत ज़्यादा नीचे ना जाने दें, पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटने को मोड़ते हुए दाएं पाँव को नीचे ले आए। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराते हैं। चलिए, दाएं पाँव पर संतुलन बनाए। श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को पीछे को खींचे, पंजे को अच्छे से खींचें, जंघा की मांसपेशी पे सक्रियता लाएं, जितना लेके आ सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि पेट की मांसपेशी को, पेट का जो आगे वाला हिस्सा है, इसको मांसपेशी को हल्का सा अंदर को खींच के रखना है। बहुत ज़्यादा इसे बाहर ना आने दें। बहुत अच्छे। पैरों को तिरछा ना होने दें, सीधा रखें, जितना हो सकता है सीधा रख करके ही उठाएं। अब धीरे से बाएं पांव को भी नीचे लेके आ जाएंगे। अब धीरे धीरे यहां से बालासन की स्थिति में जाएंगे। घुटनों को खोल लें और पैर की बड़ी उंगली को मिला लें। फिर धीरे से कूलों को एड़ी के ऊपर रखेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके जाएंगे। मेरुदंड में कमर के निचले वाले हिस्से से अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे और धीरे 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 सिर को, माथे को नीचे लेके जाएंगे। स्थिति को कुछ क्षण यहाँ पर बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, ऊपर को आ जाएं। यहाँ पर घुटनों को भी आपने अंदर को लेके आ जाना। अब यहाँ से अवस्था को समझ लें। यहाँ से आपने हाथ के आगे वाले हिस्से को नीचे लेके जाना है और यहाँ पर नीचे ले आने के बाद आपने इस तरह से अपने कोहनी के बाहर वाले हिस्से को छूना है और ध्यान देना है कि कोहनी और कंधा आपका एक सीध में आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपने देखना है एक बारी कि कोहनी और कंधा एक सीध में है कि नहीं। तो इस तरह से इसको लाने के बाद आपने फिर हाथों को खोलना है और उंगलियों को आपस में गूंथ लेना है। फिर यहाँ से आपने पंजों को अंदर करें और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठा लें, कूलों को ऊपर उठा लें। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर दो तरह के अभ्यास होंगे, आप एक बारी देख लेना। एक ही अभ्यास की दो स्टेजेस होंगी कि आप चाहे ऐसे कर लें या फिर दूसरी तरीके से कर लें, आसान तरीके से। तो पहले आपको मैं जो इसका मुख्य तरीका वो दिखलाता हूँ। तो यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को आपने आगे लेके जाना है, जितना आप लेके जा सकते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं या पूरा सिर नीचे तक लगा सकते हैं। और फिर श्वास को रोकते हुए हाथों पर दबाव बनाएं, शरीर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं, पैरों के पीछे पे खिंचाव लाएं। इस तरह से ये अवस्था आपकी इस तरह से फिर चलती रहती है गत्यात्मक रूप में। जैसे कि यहाँ पर श्वास भरूंगा,
श्वास रोकूंगा, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को आऊँगा। तो ये स्थिति हमारी इस तरह से चलती रहती है। अब इसमें यदि ये स्थिति कठिन हो तो घुटनों को इस तरह से नीचे रख लें, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे ले जाएं जितना जा सकता है। यहाँ भी आप जा कर के रुक सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं, नीचे तक आ सकते हैं और फिर वापस आएंगे पीछे को, शरीर को पीछे को खींचना। तो घुटना आपका नीचे ही रहेगा। श्वास को भरा, रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को भरा, रोका, श्वास को छोड़ा। तो इस तरह से आपके इस अभ्यास की, इसे हम लोग सामान्य हमारी जो अंग्रेजी भाषा में इसे तो डॉल्फिन पुशअप कहते हैं। ये हमारे जो भारतीय परंपरा में भुजदंड व्यायाम के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। जैसी स्थिति मैंने आपको बतलाई थी उसी तरह से आपने यहाँ पर तैयारी करनी है कि नीचे हाथ के आगे वाले हिस्से को नीचे लेके जाएं और कोहनी के बाहर वाले हिस्से को पकड़ें और देखें कि कोहनी और कंधा एक सीध में है कि नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कोहनी और कंधा आपका एक सीध में बना रहना चाहिए। फिर यहाँ से आपने हाथों को आगे लेके जाएं, उंगलियों को अच्छे से बांध लें और जब अभ्यास आप कर रहे हैं उस समय भी ध्यान देंगे कि आपका कोहनी जो है वो फिसल करके कंधे की सीध से बाहर ना चले जाए, इसे अंदर को ही बना के रखना है। चलिए अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इससे अच्छे से दबाव बनाए, यहाँ से हमने ग्रिप बनानी है नीचे को और दबाव बनाना है और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर को उठाना है इस तरह से। अब एड़ियों को पीछे की तरफ खींचें। फिर यहाँ से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं जितना वो जा सकता है। श्वास को रोकें, फिर हाथों पे दबाव बनाएं, शरीर को फिर वापस से पीछे को लाएं और श्वास को छोड़ते हुए पैरों के पीछे पे खिंचाव दें। अब यहाँ तक आपको मालूम चल गया कि आप घुटना सीधा करके इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि कठिन लगता है तो घुटनों को गिरा दें और फिर यही अभ्यास को दोहराते रहें। चलिए श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएंगे, श्वास को रोकते हुए दबाव बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे तक लेके आएंगे। वापस से करेंगे, श्वास भरें, रोकें और उठें ऊपर को, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। फिर से श्वास को भरते हुए आगे, श्वास रोकें, हाथों से दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। 2 बार और करने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और, श्वास को भरते हुए आगे, हाथों पे दबाव बनाएं, पर आए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छे। अब धीरे से यहाँ पर शशांक आसन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं जिसमें आपके घुटने मिले रहेंगे और कूल्हे आपके एड़ी के पास में आएंगे। हाथ पैर के पास में आकर के माथे को जमीन से लगाना है। आराम पूर्वक आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपकी इस अभ्यास से श्वास ज़्यादा चढ़ाई है और इस स्थिति में आपकी छाती ज़्यादा दब रही है श्वास लेने के लिए, तो घुटनों को खोल करके फिर इसी स्थिति में आकर के बैठ सकते हैं। घुटनों को खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है श्वास लेने के लिए। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहाँ पर रुकें। चलिए अब धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। जो अभी हमने अब भुजदंड व्यायाम जो किया था इसको आप चाहें तो 2 बार 3 बार भी दोहरा सकते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर यहाँ पे हम लोग अब अपने कंधों को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, ढिलाई लाने के लिए अभ्यास को करेंगे। आपने पहले तो एक साधारण सी खिंचाव आपने अपने हाथ में देना है। मैं आपको सामने की तरफ से दिखलाता हूँ। आपने बाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाना है और फिर बाएं कंधे को पीछे से पकड़ना है। यहाँ पर नीचे वाले हाथ से दाएं हाथ से सहारा देना है और इसे खींचना है अपनी दाईं तरफ को। अच्छा सा एक खिंचाव यहाँ पर देंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे कि दायां हाथ बाएं तरफ को जा रहा है और बाएं हाथ को कंधे के बाहर से लेके आएंगे। श्वास लंबा सा भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए खिंचाव देंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को बांधें और हाथों को पीछे खींचें। यदि यहाँ पर उंगली नहीं बांध सकते हैं तो हाथों के बीच में कोई रस्सी इत्यादि कुछ भी कोई वस्तु रख लें और फिर पकड़ लें। श्वास को भरते हुए हृदय को सामने लेके जाएं, हल्का हल्का सा ऊपर को देखेंगे, हृदय को ऊपर को भी उठाएं और हाथ को पीछे की तरफ खींचते रहेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और सामने की तरफ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे लेके जाएंगे, जो कि अवस्था कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। मैं आपको पलट के दिखला देता हूँ।
तो यहाँ पे आपने दाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाने का प्रयास करें, जहाँ तक भी ले जा सकते हैं आप, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहाँ भी रख सकते हैं वहाँ तक लेके जाएं। फिर बाएं हाथ को ऊपर से लाएं, अपनी दाहिनी कोहनी के बाहर से दाएं हाथ को पकड़ेंगे और दाएं हाथ को पीछे को खींचते चले जाएंगे इस तरह से। आपका हाथ जो है ये सिर के पीछे पे जाएगा और धीरे धीरे हल्का हल्का सा सिर भी उठाएं। बहुत ज़्यादा ताकत आपने नहीं लगानी सिर से, बस हल्का सा ऊपर को उठाना है और हाथ को पीछे को खींच के रखना है जितना ही जा सकता है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव आप अपने कंधे पे लेके आ रहे हैं। अब धीरे 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 से दायां हाथ ढीला छोड़ देंगे। अब यही प्रक्रिया अब हम बाएं हाथ की तरफ से करेंगे। तो बाएं हाथ को पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर दाएं हाथ से बाएं कोहनी को पकड़ेंगे बाहर से, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए एक अच्छा सा खिंचाव अपने बाएं कंधे पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को भी ढीला छोड़ देंगे, कंधों को आराम पूर्वक ढीला कर लें। हम लोग यहाँ पर सर्वांगासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसे शोल्डर स्टैंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। सामान्य जो फायदा इसका होता है, ये आसन आपके हृदय की गति को शांत करता है। जैसे कि हमारा हृदय दिन रात काम करता है, वो कभी भी आराम नहीं करता, चाहे भले हम लोग सोए हुए भी हों तब भी हमारी हृदय की गति चलती रहती है। तो कुछ अवस्थाएं योग में ऐसी होती हैं कि जो हृदय में थोड़ा सा आराम लेके आती है। पूर्ण तो विराम तो हृदय कभी ले नहीं सकता है, तो आराम हम उसको थोड़ा सा दे देते हैं। होता क्या है कि जब हमारा हृदय, जैसे हम लोग अभी इस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, तो मेरे हृदय को पूरे शरीर में रक्त के संचार को फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जो उसकी सामान्य ताकत है वो उसका प्रयोग करता है। परंतु यही स्थिति जब हमारी उल्टी हो जाए कि पाँव हम ऊपर कर लें, सिर नीचे कर लें, तो फिर पैरों की तरफ जो है रक्त का संचार कम होने लगता है और सारा जो रक्त है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि शरीर को नीचे खींच रहा है, तो साथ ही साथ रक्त को भी नीचे को लेके जाता है, तो रक्त जो है वो फिर नीचे को आता है। ऐसी स्थिति में आपके हृदय को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको पैरों की तरफ को रक्त का संचार को बढ़ाना नहीं पड़ रहा, पैरों की तरफ नहीं जा रहा है, उसे सिर्फ अब इतने हिस्से के लिए पंप करना है। तो ऐसे में हृदय को आराम मिलता है और साथ ही साथ रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और इनसे जुड़े हुए हमें बहुत सारे अनेकों फायदे मिलने लगते हैं। तो चलिए मैं अभ्यास के साथ साथ आपको फायदे भी बताता रहूँगा। अभ्यास को करने का तरीका एक बार अच्छे से देख लें। ये अभ्यास मैंने इस तरह से चयन किया है कि हर तरह का बिगिनर अभ्यासी अभ्यास को कर पाए, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास 2 कंबल रखे हुए हैं। आप इस तरह के घर में रखे हुए कंबलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे कि लंबाई चौड़ाई मैंने छोटी ना रख करके काफ़ी लंबी चौड़ी रखी हुई है। यदि मैं आपको यहाँ से सामने से दिखाता हूँ तो ये कंबल की जो चौड़ाई है 2 फुट से भी थोड़ा ज़्यादा है। 2 फुट लगभग ये कंबल यहाँ तक का आएगा और ये कुछ इंच यहाँ पर ज़्यादा है। हालांकि 2 फुट भी आपका काम चल जाएगा। कंधों की चौड़ाई के ऊपर होता है कि कितने चौड़े कंधे हैं, उसके अनुसार भी आपको चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। तो 2 फुट चौड़ाई आपको रखनी है ऐसे में, और ऐसे में भी आपको लंबाई भी लगभग 2 फुट के अनुसार आसपास रखनी है। तो तब जाकर के आपका जो आसन है वो ठीक तरीके से हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपके पास कंबल है वो बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो। जैसे कि ये कंबल है, ये हम लोग खासकर योग अभ्यास के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दबते नहीं हैं, तो स्थिति हमारी जैसी है वैसे ही बनी रहती है। तो ये हमें बहुत अच्छे सहायक होते हैं। तो घर में रखे हुए कंबल इत्यादि को आप उनकी मोटाई को बढ़ा करके स्थिति को बना सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए कंबल, पहली चीज़ आपको ध्यान देना है। इसलिए कपड़ा वो रखें जो बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो, बहुत ज़्यादा स्पंजी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम, वैसा ना हो। ठीक है, तो इस तरह का कपड़ा आपको रखना है। मैंने 2 कंबल लिए हुए हैं। यदि आपको लगता है कि मोटाई कम है और या फिर कंबल आपका दब जाता है तो बहुत पतला ही हो जाता है, तो ऐसे में कंबल बढ़ा दें। तो 2 की जगह पर आप 4 कंबल भी रख करके अभ्यास को कर सकते हैं। यदि कंबल आपका पहले से ही काफ़ी मोटा है तो 1 कंबल में भी आपका काम हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंबलों की मोटाई मिला करके जब ये दबेगा तो इतनी मोटाई है, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर कि 1.5 इंच 2 इंच की मोटाई होगी, उससे ज़्यादा मोटाई यहाँ पर ज़्यादा आती नहीं है। तो इतनी ही मोटाई चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इतना मोटा आप रख लें, बहुत छोटी सी ही मोटाई बन के आती है। हमें हल्का सा ही सहारा गर्दन के पीछे दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग इस कंबल का प्रयोग जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इस अभ्यास को करते वक्त
गर्दन में किसी भी तरह का दबाव, तनाव, खिंचाव न आए। अभ्यास आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी हो और किसी भी तरह की हानि ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सर्वांगासन करते हैं उनको गर्दन में बहुत जकड़न सी महसूस होती है और कई लोगों को दर्द होता है। आजकल की हमारी जो दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम लोग हमारे जो सामान्य जो काम है उनमें हम कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो ऐसे में हमें गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी होती हैं और कई बार आप लोग अपने गर्दन से जुड़ी हुई समस्या से अनजान रहते हैं। तो ऐसे में पहले से ही सुरक्षा को बना लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक ये आपकी बुद्धिमानी को बताता है कि हाँ, बुद्धिमान है और सुरक्षित होकर के कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वांगासन के लिए कंबल का प्रयोग किया। अब कंबल की, दोनों कंबलों की लंबाई चौड़ाई मैंने एक समान रखी। इस तरह से मैंने तय किया है कि दोनों की लंबाई चौड़ाई एक समान रखी हुई है और यहाँ पे जो बंद वाला हिस्सा है, एक तरफ से ये खुला रहता है जहां से हमने मोड़ा है और एक तरफ से ये बंद रहता है। जहां से ये बंद है उसको मैंने एक तरफ कर दिया, तो दोनों बंद वाले हिस्से को एक तरफ करना है। इस तरह से ये आपने तैयारी करनी है। फिर यहाँ पे आसन की हम लोग तैयारी करेंगे। आसन को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर आप इस वीडियो को चला करके मेरे साथ अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो आप चाहे इसको दोबारा से दोहरा करके फिर मेरे साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीठ के बल लेट जाना है। अब ध्यान देना है, जब आप पीठ के बल लेटेंगे तो आपका जो ज्यादातर हिस्सा है गर्दन का वो इस कंबल के ऊपर ही रहेगा। आपका सिर का हल्का सा हिस्सा ही नीचे आपके योग मैट पे जाएगा, बाकी जितना भी हिस्सा है ये इस कंबल के ऊपर रहेगा। कंधे आपके कंबल के किनारे से काफी दूर रहेंगे, क्योंकि जब आप ऊपर को आते हैं तो कंधे आपके खिसक के आगे आ जाते हैं। ऐसे में इसको दूर रखना उचित होता है। यदि आपके कंधे पास में है किनारे के तो ये फिसल के बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको जितना हो सकता है इसे पीछे रखेंगे और सिर जो है आपका वो नीचे है, वो कंबल के ऊपर नहीं है, सिर्फ आपके कंधे हैं। तो अच्छे से देख लें। इसके बाद आपने हाथों को नीचे इस तरह से रखना है। यदि आपके पास मेरी तरह योग मैट है तो इसके बाहर वाले हिस्से को पकड़ लें और खींच लें। इससे आपको ऊपर आने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। फिर यहाँ से मैं श्वास को भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लेके आ रहा हूँ। घुटनों को मोड़ा हुआ है और इस तरह से अवस्था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पाँव को इस तरह से उठा नहीं पाए। तो आपको ऐसे में क्या करना है, अपने कंबल को, अपने योग मैट को दीवार के पास पे लेके जाना है और सीधा रख देना है। और फिर यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से लेटना है आपने और पैरों को दीवार पर रख दें। फिर यहाँ से दीवार पे पाँव को चलाते हुए आप सर्वांगासन की स्थिति में आराम से जा सकते हैं। हालांकि आपको कोशिश करना है कि थोड़ा और दीवार के पास पे रहें ताकि उठने में आपको आसानी हो। चलिए मैं आपको वापस से अपनी योग मैट पे दिखला देता हूं। तो यहां से मैंने इसे वापस से पकड़ लिया है। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, उंगलियों को पीछे बांधना है और हाथों को खींचना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको पीठ के मध्य वाले हिस्से पे सहारा देना है। यदि आप उंगली को नहीं बांध पाते हैं तो कोई बात नहीं, या तो पहले से कोई रस्सी रख लें और उसे पकड़ के पास पास पे लाएं, नहीं तो इसी तरह से सीधा रख करके और सीधे कमर पे आप सहारा दे सकते हैं। फिर कोशिश करें कि आपका हाथ जितना हो सकता है पीठ के मध्य वाले हिस्से पे आए। जैसे जैसे आप हाथ को नीचे लाएंगे पाँव आपके अपने आप उठने लगेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को पूरा ही ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। पंजों को अच्छे से खींचेंगे, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे। पैरों को भी अच्छे से पूरा खींचना है, पंजों को और पैर को पूरा खींचना है। कूलों को अंदर की तरफ लेके आना है। अच्छा सा खिंचाव यहाँ पर लेके आएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये स्थिति है हमारी सर्वांगासन की। स्थिति को बनाए, कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे ताकि जो हम लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो हमें मिलने लगे। तो स्थिति में जब हम रुकते हैं यहाँ पर तो धीरे धीरे रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। याददाश्त अच्छी हो जाती है, चिंता तनाव जाने लगती है, मन आपका ऊर्जात्मक हो जाता है, कार्यों के प्रति रुचि बढ़ने लगती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ने लगती है, आलस्य जाने लगता है। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आपकी दूर होती है। सिर दर्द आपका दूर होता है, बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करता है। अब यहाँ से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, सिर के पास पे लेके आएंगे, सहारा अच्छे से बना के रखें पीठ पे और फिर धीरे से पैरों को जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं सीधा करना है, आप मोड़ के भी रख सकते हैं घुटनों को। इस तरह से भी रह सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं कि घुटने हल्के से मुड़े हों
और घुटने सीधे हों। दोस्तों ध्यान देना, ये विशेष चीज़ है जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि सर्वांगासन और हलासन में कभी भी गर्दन को दाएं बाएं ना घुमाएं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो मुझे देखने के लिए पहले एक बारी पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद अभ्यास को करें, ना कि अपने गर्दन को घुमा घुमा के मुझको देखें। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे घुटनों को वापस से मोड़ लें और धीरे से हाथों को अपने कूल्हे के पास पे, नितंबों के पास पे लाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं। पंजों को आराम पूर्वक नीचे रख लें। अब यहाँ पर आपको सरक करके अपने कंधों को कंबल से बाहर निकाल लेना। ऊपर की तरफ को आएंगे ताकि कंधों को कंबल से बाहर निकाल पाएं। कंधों को आराम से ज़मीन पर लगा दें। पैरों को भी धीरे धीरे खोल लें। पैर आपके बाहर की तरफ को घूम जाएंगे और हाथों को कंबल के ऊपर ही रख करके उंगलियों को हल्का सा मोड़ लें। इस तरह से स्थिति में आकर के कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अभ्यास के बाद मिलने वाले आनंद को, लाभ को महसूस करेंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपने पैरों को मोड़ना है। शरीर को दाहिनी तरफ से पलटाते हुए ऊपर को आ जाना है। अब हम लोग कंबल को किनारे कर लेंगे, इसकी ज़रूरत हमको अब नहीं है। और हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है मत्स्यासन। मत्स्यासन सर्वांगासन के दौरान हमारा खिंचाव गर्दन के पीछे पे आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे आपने पीठ के बल लेट जाना है और फिर अपने हाथों को कूल्हों के नीचे पे इस तरह से रख देना है। कोहनी को शरीर से चिपका लें। पैरों को धीरे से सीधा कर लें। पैर आपके चिपके रहेंगे। पंजों को खींचना है और कोहनी को शरीर के पास पे लेके आ जाना है। फिर हथेली पे दबाव बनाएंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे, सामने को देखेंगे। कंधों को पीछे ले जाएं, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को जमीन की तरफ लेके जाएं। यदि आपका सिर नहीं लग रहा है तो शरीर को हल्का सा अपना सिर की तरफ सरकाएंगे तो आपका सिर नीचे लगने लगेगा। सिर पे वजन ना रखें, वजन आपका कोहनी और हथेली के पास पे रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठा करके सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पर रख देंगे, कंधों को रख देंगे और धीरे से पैर को मोड़ करके हाथों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए हृदय के पास पे आए। तो यहाँ पर धीरे से पैरों को पकड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को अपने हृदय के पास पे खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आए। बहुत अच्छे। चलिए अब पलट करके दाएं तरफ से पलट करके ऊपर को आ जाएंगे। हम लोग इस तकिए का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि आपका कंबल, जैसे कि मेरे पास ये कंबल है, ये कंबल अब मोड़ने के बाद काफ़ी मोटा हो गया, तो आपका कंबल भी यदि लगभग इतना मोटा या इससे थोड़ा पतला भी होगा तो चलेगा। इतना भी होता है, इतना ऊंचा तकिया नहीं भी मिलता है, तो आप इस अभ्यास को कंबल के साथ भी कर सकते हैं। मैं अभ्यास को आपको दिखला देता हूँ। तो ये अभ्यास आपको सर्वांगासन जैसा ही जो अभी हमने किया था उसी की तरह लाभ देगा और थोड़ा ये आरामदायक आसन है जिसके लिए आप इस स्थिति में लंबे समय तक भी रुक सकते हैं आराम पूर्वक। तो इसके लिए कैसे करना है वो आप देख लें कि यहाँ पर मैं इसके पास में आकर के इस तरह से बैठ गया हूँ, हाथ का सहारा ले लिया है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर पे किनारे पे आकर के ये बैठा। कूल्हे को, ऊपर वाला जो मेरा पाँव का कूल्हा है, इसे मैंने चिपकाया। शरीर को मैं धीरे से जमीन के पास पे लेके गया और फिर कूल्हे को की हड्डियों को कोशिश की कि इस पर चिपकाऊं और इस तरह से घूम करके मैं लुढ़क करके बीच में आ जाता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं एक एक पाँव करके इसे ऊपर लेके जाऊंगा और सीधा कर दूंगा और हाथों को खोल लूँगा। ये लोग उन लोगों के लिए भी लाभकारी होता है जो सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं और सर्वांगासन का जो फायदा है, जो उसका लाभ है, वो उठाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम विपरीत करनी कहते हैं। तो इस स्थिति में आकर के आंखों को बंद कर लें, हाथों को फैला लें, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेगी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अभ्यास से मिलने वाले लाभ को महसूस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद
आपने धीरे धीरे पैरों को मोड़ना है। आप अपने समय स्थिति के अनुसार आप चाहें तो थोड़ा और भी लंबा इस स्थिति में रुक सकते हैं और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए जिस दिशा से आप ऊपर गए थे उसी दिशा से आप धीरे से पलट करके ऊपर आ सकते हैं। चलिए, यहां से हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। हाथों को हृदय के सामने नमस्कार की अवस्था में लेके आ जाएं। आंखों को बंद करें। हृदय में परमेश्वर का ध्यान करेंगे, अपने गुरु, इष्ट, आराध्य, पितृ इत्यादि। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते ही ओम का गुंजन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे को झुकाएंगे। मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करेंगे और चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएंगे।